रातों रात एलसीडी इन्वेस्टमेंट में ऐसा क्या हुआ कि ₹3.5 का शेयर 2,36,000 रुपये का हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क कैपिटल। काफ़ी इन्वेस्टर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें भी कोई ऐसा शेयर बताइए जो एलसीडी इन्वेस्टमेंट की तरह रातों रात करोड़पति। तो ये रहे दो शेयर आपकी, तपाड़िया टूल्स और सागर सोया प्रोडक्ट्स। जाइए इन्हें खरीदिए, और अगर आप इन्हें नहीं खरीद पाए तो फिर वापस लौट आइएगा इस अधूरी वीडियो को पूरा करने के, क्योंकि कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो चलिए फिर से हम एलसीडी इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं। शेयर प्राइस रातों रात ₹3.5 से 2,36,000 और सब कंफ्यूज है कैसे क्या हुआ। अब आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी शेयर एक दिन में 2, 5, 10 या 20% या ज़्यादा से ज़्यादा 30% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इन शेयर्स में अपर सर्किट लग सकते हैं। तो नॉर्मल ट्रेडिंग में तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं हुआ होगा कि ये शेयर ₹3.5 से 2,36,000 पहुँच गए। सो आपका अनुमान बिल्कुल सही है कि ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग में नहीं हुआ, बट ऐसी ट्रेडिंग जिसके अंदर इतने जंप होते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल प्राइस डिस्कवरी ऑप्शन। दरअसल क्या होता है, कुछ शेयर्स होते हैं जैसे कि एलसीडी इन्वेस्टमेंट, तपाड़िया टूल्स और इसी तरह के और शेयर्स जिनकी शेयर प्राइस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है कंपनी की, वो तो वैल्यूएशन से पता चलती है, बट बुक वैल्यू उसकी करंट बुक्स के अंदर जो भी होल्डिंग्स या बिजनेसेस है या उसके फिक्स्ड एसेट है, इन सब से बन के हमें समझ आ रहा है। एलसीडी इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही हुआ कि इसके पास काफ़ी बड़े बड़े शेयर्स की पोजीशन थी, जिनमें सबसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन थी एशियन पेंट्स के शेयर की, जिसकी वजह से इसके इंट्रिंसिक वैल्यू ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसकी करंट वैल्यू ₹3.5 पर शेयर थी, जो कि बहुत कम थी। इसकी बुक वैल्यू थी 5,50,000 क्या। तो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन जो इस शेयर को होल्ड कर रहा है वो इसको ₹3-3.5 में नहीं सेल करेगा। तो ऐसे में साल 2011 से 2024 तक यानी 13 साल में शेयर कभी ट्रेड ही नहीं हुआ, और इस 2-3-3.5 की रेंज में ये चलता रहा। ऐसे ही काफ़ी शेयर्स सेबी की नज़र में आए और उसने देखा ये शेयर्स काफ़ी थिनली ट्रेडेड होते हैं, यानी इनमें मार्केट में लिक्विडिटी होती नहीं, और उसका मेन रीज़न है कि इनकी एक्चुअल प्राइस जो डिजर्व करते हैं उससे काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE डायरेक्शन दिया कि आपको रेगुलरली प्राइस डिस्कवरी ऑप्शंस करने हैं, इसके स्पेशल सेशंस कंडक्ट करने, जिसके अंदर बायर्स और सेलर अपनी प्राइस विदाउट एनी अपर सर्किट या लिमिट लगा सकते हैं। स्पेशल प्राइस डिस्कवरी ऑप्शन में आपके पास नॉर्मल अगर आप कभी ऑर्डर लगाने जाएंगे तो आप 2%, 5% से ज़्यादा भी उसकी करंट प्राइस से ऑर्डर नहीं लगा सकते, लेकिन इन सेशंस में आप हाई प्राइस भी ऑर्डर लगा सकते हैं। और सेम चीज़ अगर कोई सेलर लगाता है सेल के लिए और वो दोनों प्राइस मैच हो जाते हैं तो एक्सचेंज पे ये शेयर ट्रेड हो जाता है और उसकी एक नई वैल्यूएशन हमें मिल जाती है। सेम चीज़ इस स्पेशल प्राइस ऑप्शन में हुई। एलसीडी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बायर ने 2,36,000 करीब का बाय ऑर्डर लगाया, और उस बाय ऑर्डर पे एक इन्वेस्टर जो उसको करंटली होल्ड कर रहा था उसने उस शेयर को सेल कर दिया। ऑब्वियसली उनका एक एक्सचेंज में ट्रेड हो गया शेयर, और हमें नई एक प्राइस मिल गई इस शेयर की जो थी 2,36,000 के करीब। तो अब इससे हमें एक तो ये चीज़ समझ में आई कि वो जो इन्वेस्टर था वो एक दिन में करोड़पति नहीं बना, उसने इसमें पेशेंस रखा पिछले 13-14 साल से, तब जाके उसका शेयर इतने बड़े प्राइस पर बिका है। तो आप खुद सोचिए, आप बड़े से बड़े शेयर को भी 10 साल 5 साल रखने में हिचकिचाते हैं, तो क्या आप रखते हैं ऐसे शेयर को जो ₹3.5 का है इतने साल तक? ऑब्वियसली आप नहीं रख। अगर आप रखते तो आपको आज नहीं तो कल ऐसे कई शेयर मिल जाएंगे जो आपके चाहे थिनली ट्रेडेड होके एकदम से आपको इतना जंप दे, या रेगुलरली ट्रेडिंग के बाद आपको इतना जंप। तो पेशेंस इज द की हियर ऑल्सो। सेकेंड बात जो है फायदे और नुकसान की, इसके अंदर देखिए बायर और सेलर दोनों का ही एक तरह से फायदा हुआ। सेलर का ये फायदा हुआ है कि उसको इतना ज़्यादा पैसा उसके शेयर पर मिला जो कल तक ₹3.5 से ज़्यादा नहीं दे रहा था। बायर का इसमें ये फायदा हुआ कि एक्चुअल में जो बुक वैल्यू है शेयर की वो अभी भी 5,50,000 की है, तो सिर्फ बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर उसको 40% डिस्काउंट मिल गया। फिर इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, फ्यूचर पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें तो हम काउंट ही नहीं करते। तो ऑब्वियसली इस सिनेरियो में एलसीडी इन्वेस्टमेंट का जो ये बायर था और सेलर था, दोनों को भी फायदा हुआ। और अभी भी आप अगर ऐसे ही सेशन कंडक्ट होते हैं और आपको कहीं मौका मिलता है तो जाइए इस शेयर को आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है। बट क्या आप 2,36,000 एक से शेयर में फंसाएंगे जो इतना थिनली ट्रेड होता है? यही सारी चीज़ें होती है जो समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको इस तरह के शेयर, पहली बात तो अगर आप आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं
तो परचेस करना बहुत मुश्किल है। तो आज भी आप जाएंगे, आपको शायद टाटा टोल्स और सागर या प्रोडक्ट जैसे शेयर मिलना मुश्किल है उतने लो प्राइस में। और अगर मिल भी जाते हैं तो ये एकदम से आपको इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं देंगे इनके लिए। जब कोई स्पेशल प्राइस डिस्कवरी ऑप्शन होगी और तब आपका इस शेयर बिकेगा, और उसमें भी अगर आप बेच रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज बस एक ये है कि हमें डिटरमाइन हो रही है। तो इस चीज़ को आप सही से समझिए और फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए इस तरह के शेयर्स में। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।